हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग आपको दो तरीके से बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो देखकर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको कौन सा तरीका आसान लगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से पेपर रखा हुआ है। ऊपर वाले पेपर पे हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे और नीचे में फ्रंट की। इस तरीके से देखिए हम मार्किंग को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ लेते हैं। ब्लाउज की जो भी आपकी टोटल लेंथ हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे ब्लाउज की टोटल लेंथ 13 इंच है। हमने 14 इंच पे मार्किंग करी है बैक पार्ट के लिए। इसके बाद हमें डिसाइड करना होता है गला हमारा 10 इंच डीप है। 10 इंच गले डीप के अकॉर्डिंग हमने 5.5 इंच का आर्म होल लिया है। शोल्डर हमने देखिए 5 इंच लिया है फ्रेंड। 5 इंच पर हमने इस तरह से एक लाइन सीधी मार्क कर लेनी है। शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें गले को जानना ज़रूरी होता है। यहाँ पे चेस्ट हमारी फ्रेंड्स 36 है, उसका चौथाई हमने 9 इंच लिया, पर हाफ इंच हमने इसमें कम कर दिया क्योंकि गला डीप है। और 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है। कमर फ्रेंड्स 29 है, उसका चौथाई लिया है 7.25 इंच, 1 इंच टक्स का और 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। आपका जो भी नाप हो अपने अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा आर्म होल क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। देखिए गला हमारा डीप है, इसलिए हमने आर्म होल की लाइन को हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद फिर हम हाफ इंच बाहर की साइड एक मार्क इस तरीके से लगाते हैं। इस तरह का शेप हम तभी देते हैं फ्रेंड्स जब हमारा गला 9, 10, 11, 12 के लगभग डीप में हो। अगर उसे कम गला है तो आपको इस तरीके का मार्क नहीं लगाना आर्म होल पे। तो आपको गले के अकॉर्डिंग ही अपना आर्म होल, शोल्डर और चेस्ट मार्क करना होता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से फिर हमने आर्म होल का शेप दे देना है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे, गला डीप है इसलिए हमने गले की साइड डाउन करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हम शोल्डर पट्टी तैयार 2 इंच रखेंगे, तो हम इसमें हाफ इंच प्लस करके 2.5 इंच लेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारे गले की चौड़ाई 2.5 इंच आ गई है। तो आपको इसी तरह से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर सारी मार्किंग करनी ताकि आपका ब्लाउज परफेक्ट आए। और अब देखिए फ्रेंड नीचे की साइड हमने 3 इंच गले की चौड़ाई लेकर इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है और हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे गले का। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप दे सकते हैं। टक्स पॉइंट के लिए कमर का हाफ कर देंगे और इसकी लंबाई हम गले के अकॉर्डिंग रखते हैं फ्रेंड्स। गले से ऊपर टक्स की लंबाई नहीं जानी चाहिए। इसके बाद हम इसमें हाफ इंच की टक्स लगाएंगे। हमने जो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ये इसी टक्स के लिए लिया है, तो हाफ इंच करके लगाएंगे तो ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अभी हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, तो यहाँ से हम देखिए इस तरीके से कट करेंगे। बाकी एक्स्ट्रा पेपर जो है वो हटा देंगे। ये देखिए हमने फ्रंट के लिए एक्स्ट्रा पेपर पहले से ले रखा हुआ है। वो फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा हो, हमने बैक पार्ट को ही रख के फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग करी है। दोनों को साथ में कट किया है थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए। और अब हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। गले को भी हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसे हम रखेंगे साइड में। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। फ्रंट की मार्किंग के लिए हमने देखिए यहाँ पे 2.5 इंच के लगभग कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो इसे हम देखिए इस तरह से खोलेंगे और मार्क लगा लेंगे। ये वाली लाइन हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, जितना हमारा बैक पार्ट था उससे हमने इतना एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ तक हम लाइन को मार्क कर रहे हैं, यहाँ तक ही हमारा बैक पार्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर्म होल पे गहराई देते हैं। तो इस तरीके से हमने शोल्डर 5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच नाप करके मार्क लगा लेना है। ये देखिए सीधा मार्क लगाएंगे आर्म होल की लाइन को। इसके बाद यहाँ पे आप 1 या 1.25 इंच पे गहराई दे सकते हैं। गहराई देने से आर्म होल के पास झोल नहीं आता है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे गले को मार्क करेंगे। गले की लंबाई हमने 6.5 इंच लेनी है। नीचे की साइड भी हम 2.5 इंच लेंगे, ऊपर की साइड हमारा 2.5 इंच है ही है। इसी तरह से हम इसका एक बॉक्स बनाएंगे। कटोरी ब्लाउज का गला थोड़ा अलग होता है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे ऊपर से 5 इंच मार्क करके छोड़ देंगे और गले की चौड़ाई अगर आपको बढ़ानी है तो आप इधर बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से गले का हम शेप दे देंगे। आई होप आप समझ रहे हो फ्रेंड्स। अभी देखिए हम यहाँ से टक्स पॉइंट और बेल्ट की लाइन मार्क करेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कटोरी ब्लाउज के लिए। तो चेस्ट फ्रेंड्स हमारी 36 है, उसके अकॉर्डिंग हमने 10 इंच पे टक्स लेना है और 12 इंच पे बेल्ट। टक्स से हम 2 इंच नीचे बेल्ट की लाइन मार्क करते हैं। और चेस्ट हमारी 9 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके हमने टक्स की मार्किंग करी। जो भी चेस्ट आपका उसका चौथाई करके आप 1 इंच प्लस करके टक्स की मार्किंग करें
और 2 इंच प्लस करके बेल्ट की। तो हमने टक्स कितने पे लेना है, किस अकॉर्डिंग लेना है, इसकी वीडियो चैनल पे डाल रखी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमने टक्स और बेल्ट की लाइन को मार्क कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको 2 तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। तो हमने 2 पेपर इस तरीके से रख के मार्क किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो तरीका बताएंगे, जो कि अक्सर हम आपको बताते हैं, इसमें सबसे पहले हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। के लिए देखिए बेल्ट की लाइन पे 1 इंच हमने यहाँ पे मार्क लगाया, यहाँ पे चेस्ट का 10वां लेते हैं यानी 3.6 इंच लेंगे और इस तरीके से बेल्ट का हमें शेप दे देना है। और अब यहाँ पे देखिए बेल्ट की जो लाइन है इस साइड भी हमें 1/2 इंच ऊपर की साइड लेके इस तरह का मार्क लगाना होता है। ये लगाने से फ्रेंड्स शेप बहुत ही परफेक्ट आता है, तो आप इतना शेप ज़रूर लगाएं। अब देखिए बेल्ट में हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। जब हम बेल्ट की सिलाई करेंगे तो 1/2 इंच नीचे की सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच जब हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे तो यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और 1/2 इंच देखिए हम हुकाई के लिए भी मार्क कर लेते हैं। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम ही लेंगे फ्रेंड्स, जितना भी आप लीजिएगा हुकाई के लिए या फिर मार्जिन जितना भी आप रखिएगा अपने अकॉर्डिंग उसे सिलाई में दबा दीजिएगा। कमर 7.25 इंच है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेके बेल्ट की कंप्लीट मार्किंग कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि बेल्ट को यहाँ से अलग कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पे आपको 2 तरीका जो बता रहे हैं उसमें पहले हम बेल्ट कट कर रहे हैं, तो बेल्ट अलग कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, इसीलिए हम आपको ये वाला तरीका अक्सर बताते हैं फ्रेंड्स, पर आप बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका सही लग रहा है। तो बेल्ट हमारी देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे और बाकी की मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना है, अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच उठाया था इसे भी कट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। और अब यहाँ पे जो 2 इंच का हम मार्जिन रखे हुए मार्जिन को भी मार्क कर लेते हैं। तो अब हम कटोरी का मार्क करेंगे फ्रेंड्स। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, चेस्ट हमारी 9 इंच है, देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे तो हमारा 9 इंच आ रहा है। अब इस 9 इंच को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। 2 भाग हम कटोरी के लिए यूज करेंगे और 1 भाग हम साइड के लिए छोड़ देंगे। या फिर फ्रेंड्स आप चेस्ट का 6ठा ले सकते हैं कटोरी के लिए, या फिर आपको देखिए हम इस तरीके से बताएंगे कि जितना आपका चेस्ट है उसको आपको इस तरीके से हाफ करना है, फिर 1.5 इंच ले लेना है। तो आपकी कटोरी का साइज जो है फ्रेंड्स 6 इंच आएगा। आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, आपका 6 इंच ही कटोरी का साइज आएगा 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद 1/2 इंच हमने मार्जिन का लेना है, तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे इस तरह से कटोरी का साइज मार्क कर लिया फ्रेंड्स। 6 इंच तैयार है और 1/2 इंच मार्जिन का। और आर्म होल के पास देखिए हमने 2.5 इंच लेना है, गले के पास हमने ये मार्क लगाया हुआ है। अब इस तरीके से हम इस सारे मार्क को मिलाते हुए कटोरी का शेप बना लेंगे। तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट शेप आ चुका है फ्रेंड्स। अब जो हमने टक्स की लाइन मार्क करी है इस लाइन पे हम पहले लेंगे चेस्ट का 10वां यानी 3.6 इंच, फिर लेंगे चेस्ट का 10वां यानी 3.6 इंच। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। इसके बाद हमें 1 इंच और लेना है। ये 1 इंच जो है हमारा मार्जिन हो जाएगा, 1/2 इंच इधर की साइड सिलाई के लिए और 1/2 इंच उधर की साइड सिलाई के लिए। अब हम इसका देखिए सेंटर लेंगे इस तरीके से। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा हो। फिर सेंटर से हमने 1 इंच नीचे लेना है। इतना आपको दोनों तरीके में करना है। इसे देखिए यहाँ पे मिलाना है, ये देखिए अच्छे से मिला देना है यहाँ पे। और इस साइड फ्रेंड्स देखिए यहाँ की पट्टी बहुत चौड़ी अच्छी नहीं लगती है, हम 2 तैयार रखेंगे तो हम 3 इंच पे मार्क लगा लेंगे और इसे लाके हम फिर यहाँ सेंटर पे मिला देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने कटोरी की एक पार्ट की मार्किंग कर ली है। तो अभी हम ऊपर वाले पेपर की कटिंग कर रहे हैं, नीचे वाले पेपर की मार्किंग हमें अलग से करनी होगी। ये देखिए यहाँ से हमने कटोरी का पार्ट अलग कर लिया है। तो ऊपर वाले पेपर में हमने कटोरी का पार्ट भी अलग कर लिया और बेल्ट का पार्ट भी हमारा अलग हो चुका है। साइड का पार्ट सेम यही रहेगा जैसे हमने इसमें मार्क किया है, पर फ्रेंड्स हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए जैसे हमने कटोरी का साइज मार्क किया हो इसी को हमने उतार लिया है दूसरे पेपर पे। जब हम दूसरा तरीका बताएंगे उसमें इसे यूज करेंगे, कैसे करेंगे आप आगे देखिएगा। यहाँ से देखिए इस तरीके से हमने कटोरी का एक पार्ट अलग कर लिया, दूसरा जो पार्ट निकलेगा उसे अलग से कट करना है। इसमें हमें कटोरी का दूसरा पार्ट अलग से कट करना है, बेल्ट हमने इसी में कट किया है। जब हम दूसरा तरीका बताएंगे तो उसे हम इसी में कट करेंगे। ये देखिए साइड वाले पार्ट की गहराई भी हम दे देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो पहला तरीका है इसमें हमने साइड का पार्ट, कटोरी का एक पार्ट और बेल्ट का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अभी हमें कटोरी का दूसरा पार्ट कट करना है, इसे हम अलग से कट करेंगे।
तो यहाँ पे हमने अलग से पेपर ले लिया है और यहाँ देखिए आप 1/2 इंच की एक लाइन मार्क करेंगे, हमारा नीचे की साइड का मार्जिन है। इस तरीके को आप फ्रेंड डायरेक्ट कपड़े पे कट कर सकते हैं, आप कम कपड़े में भी इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो कटोरी का पार्ट निकला था उसे इस लाइन पे टच करते हुए रखना है और इस शेप को इस तरीके से उतार लेना है। ये देखिए अब हम इसका साइज़ भी नाप के इस तरीके से मार्क कर लेंगे ताकि छोटा बड़ा ना हो। इसके बाद हमें ऊपर की साइड 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है यहाँ पे इस तरीके से फ्रेंड्स। अब हम नाप लेंगे कि कितनी लंबी पट्टी आ रही है। यहाँ पे हमारी पट्टी की लंबाई 4.5 इंच आ रही है, यानी कि 4.25 इंच आ रही है फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो आप उसे कट कर देंगे जब सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से देखिए इतनी चौड़ी पट्टी हमने इसे मार्क कर ली है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट को हटा देंगे। नीचे का जो हमने शेप लगाया है उस शेप पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए दूसरा शेप लगाना है, ये हमारा सिलाई में जाएगा। ऊपर की साइड क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 इंच लेंगे इस साइड और इस साइड 1/2 इंच लेंगे, इसका सेंटर लेंगे इस तरीके से और फिर इस सेंटर को पे लाके दोनों साइड से शेप को मिला देना है। अब जाके ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने आपको पहला तरीका बता दिया है फ्रेंड्स। आई होप कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ चुके हों। सेंटर पे कट लगाना है, कट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि सिलाई करने में आपका पार्ट छोटा बड़ा ना हो, सभी साइड से इक्वल आए। अब आपको हम बताएंगे दूसरा तरीका फ्रेंड। दूसरे तरीके में देखिए ये जो हमने मार्क लगाया हुआ है इसकी लंबाई पूरी जितनी हमारी बैक पार्ट की लंबाई थी उतने पे ही मार्क करा हुआ है, ये देखिए। और कटोरी का साइज़ भी हमने मार्क कर लिया, जैसे हमने उसका मार्क किया था वही वाला मार्क इस पर उतारा हुआ है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप देखिए साइड वाले पार्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले देखिए 12 इंच पे हमने बेल्ट की लाइन को मार्क करना होता तो हम यहाँ तक ही बेल्ट की लाइन को मार्क करेंगे साइड वाला पार्ट क्लियर करने के लिए, और यहाँ पे 1/2 इंच उठा करके इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्क करने पे आपका साइड का मार्क कंप्लीट हो गया है। और बेल्ट की मार्किंग के लिए देखिए हम बेल्ट को नाप लेंगे तो यहाँ पे हमारी बेल्ट 2 इंच तैयार आ रही है आर्म होल की साइड। तो इसे आप कहीं पे नोट कर लें ताकि बेल्ट कटिंग करते समय आपको आसानी रहे। और ये देखिए जहाँ पे हमने टक्स पॉइंट लगाया उस पर इस तरीके से सीधी लाइन मार्क करेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 इंच इस साइड डाउन करेंगे और 1/2 इंच इस साइड डाउन करेंगे फ्रेंड्स। आप शायद चाहे तो 1 इंच भी डाउन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम इसे इस तरीके से मिला देंगे। तो ये ऊपर का शेप हमने बना लिया दूसरी कटोरी का। अब देखिए सेंटर से हम इसकी लंबाई लेंगे 3 इंच तैयार और 1 इंच प्लस करके मार्जिन लेंगे, यानी 4 इंच पे हमने इस लाइन को मार्क करना है जिसमें हम टक्स लगाते हैं। अगर छोटा साइज है आप 2.5 इंच तैयार रखें और बड़ा है तो हमने देखिए 3 इंच पे तैयार रखना है और 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो ये दूसरी कटोरी का साइज हम मार्क कर रहे हैं फ्रेंड। इधर की साइड देखिए ये क्या 1.25 इंच आपको लेना है, जैसे बेल्ट का शेप देते हैं यहाँ पे बेल्ट जॉइंट होगा और फिर इसे इस तरीके के शेप में मिला देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा कटोरी का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे तो हमने बेल्ट को 2 इंच पे मार्क किया तो इस साइड हम 3 इंच लेंगे और इस साइड 2 इंच प्लस 1 इंच का मार्जिन लेके इस तरह से मार्क कर लेंगे, यानी 4 और 3 पे हमने बेल्ट को मार्क कर लिया है। तो इस तरीके से देखिए हमारा बेल्ट भी फ्रेंड्स मार्क हो चुका है। अब हम बेल्ट पे फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कमर 7.25 इंच है और 2 इंच का मार्जिन है, तो बेल्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आप ये वाला तरीका यूज कर रहे हैं तो इस तरीके में आप तीनों पार्ट एक साथ कट कर सकते हैं, पर इसे कट करने के लिए कपड़ा आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा इस तरीके को यूज करने के लिए, नहीं तो आप पेपर पे कट करके फिर जो है कपड़े पे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आपको फिर से क्लियर कर, ये देखिए इस तरीके से हम चौक से मार्क लगा के आपका मार्क अलग कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ऊपर की जो कटोरी हमने मार्क करी थी उसे टच करते हमने एक सीधी लाइन मार्क करी है और इधर की साइड 1 इंच लिया है जिस साइड हमारा गला है, और इधर की साइड हमने 1/2 इंच लिया है। इसके बाद हमने इस शेप को मिलाया है और फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके का शेप मिलाने के बाद हमें क्या करना है, इस पट्टी की जो लंबाई है हम उसे 3 इंच तैयार रखेंगे। 1 इंच प्लस करके हमने 4 इंच लिया है, तो यहाँ पे आया है। इसके बाद इस लाइन को हमने सीधा मार्क किया है, ये देखिए, और इसी लाइन पे हमने देखिए 1 इंच ऊपर की साइड लेके बेल्ट के शेप में हमने मार्क लगाया हुआ है। फिर हमने उसके नीचे बेल्ट का शेप मार्क कर दिया है। बेल्ट का जो तैयार मार्क है वो 3 और 2 है। 1 इंच हमने मार्जिन का प्लस करके बेल्ट का मार्क लगा लिया हुआ है।
तो इस तरीके से हमारा दूसरा तरीका भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया भी हो और आपने अच्छे से सीखा भी हो। अगर फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत हुई हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमें ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तो फ्रेंड्स मेरा पहला वाला तरीका अच्छा लगता है, जिसमें हम पहले बेल्ट को कट करते हैं, कटोरी का दूसरा पार्ट अलग से कट करते हैं। पर आपको कौन सा सही लगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।